हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल उड़ान क्लासेज में स्वागत है। रेलवे के आगामी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रीय समान ज्ञान का अध्ययन आवश्यक है। चलिए बिना समय गवाए इससे संबंधित जानकारियाँ प्राप्त करते हैं। अभी वर्तमान में हमारे देश में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। दादर नागर हवेली और दमन द्वीप को एक कर दिया गया है, नहीं तो 9 होता। जम्मू और लद्दाख अलग अलग बन गए हैं ना, इसलिए तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। चलिए तो बिना समय गवाए इस पर चर्चा करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है, जो अंग्रेजों के समय शिमला भारत की ग्रीष्मकालीन क्या थी, राजधानी थी। देख सकते हैं ग्रीष्मकालीन राजधानी थी। और ये देखिए, सेब के उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? तो सेब के उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? तो जम्मू कश्मीर है आपके। कौन है? जम्मू कश्मीर। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है। ये कहाँ पर है? तो ये उत्तराखंड में है। उसका निर्माण 2006 में हुआ था भागीरथी नदी के किनारे। ये भी ध्यान रखिए, भागीरथी नदी पे हुआ था टिहरी बांध। ये सबसे ऊंचा बांध है। और भारत का, लेकिन वहीं पे दूसरा क्वेश्चन आता है, जस्ट भारत का सबसे लंबा बांध अगर पूछा जाए तो भारत का सबसे लंबा बांध हो जाएगा हीराकुंड। ये उड़ीसा में है और महानदी पर है। इनका निर्माण 1956 में ही हुआ था। इनका निर्माण क्या हुआ, कब हुआ था? 1956 में। तो लंबा हीराकुंड और ऊंचा टिहरी। ठीक है। चलिए, प्रसिद्ध स्थल जो कुरुक्षेत्र है, ये कुरुक्षेत्र जहाँ पे महाभारत का लड़ाई हुआ था, कुरुक्षेत्र 18 दिनों तक महायुद्ध चला हुआ था। ये हरियाणा में स्थित है कुरुक्षेत्र। प्लासी का लड़ाई 1857 में हुआ था ना, प्लासी का लड़ाई 1757 में पश्चिम बंगाल में है। प्लासी जगह, प्लासी कहाँ पे है? प्लासी कहाँ पे? प्लासी पश्चिम बंगाल में है, नदिया जिला में है, स्थित है। ये 1757 में प्लासी का लड़ाई हुआ था। उसके बाद 1764 में बक्सर का लड़ाई हुआ था, जिसके बाद अंग्रेज़ों का पेठ बन गया था भारत। यानी कि उसके बाद से सत्ता अंग्रेजों के हाथ में पूर्णतः हो गया था, माना जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध जो ये युद्ध भूमि है सो राजस्थान में है। आप महाराणा प्रताप के बारे में जानते ही होंगे। ये है वीर, राजस्थान से संबंधित है हल्दी घाटी। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हरियाणा वह पहला राज्य है, हरियाणा क्या है? वह पहला राज्य है जहाँ सभी गांव में बिजली पहुंचाई गई है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पानीपत कहाँ पे स्थित है? तो पानीपत हरियाणा में स्थित है। पानीपत, सोनीपत, आपको ये भी याद होगा, पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526 में हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें बाबर जीत गया था। उसी के बाद मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी। चलिए, पानीपत को बुनकरों का शहर कहा जाता है। पानीपत को क्या कहते हैं? बुनकरों का शहर। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ऊनी वस्त्र की पहली मिल जो है 1876 ईस्वी में कानपुर में स्थापित हुआ था। ध्यान रखेंगे, कहाँ पर? कानपुर में। फूलों की घाटी जो है, फूलों की घाटी चमोली को जाना जाता है। किसको? चमोली को। ये चमोली कहाँ पे है? तो उत्तराखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है उत्तराखंड में है। इसकी स्थापना हुआ था 1936 में और भारत का प्रथम राष्ट्रीय पार्क है ये भी ध्यान रखेंगे। भारत का प्रथम राष्ट्रीय पार्क कौन है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। ये कहाँ पे है? उत्तराखंड में। इसकी स्थापना 1936 में हुई थी। भारत का सबसे बड़ा अभ्यारण्य यदि पूछा जाए तो भारत का सबसे बड़ा अभ्यारण्य हो जाएगा नागार्जुन सागर श्रीशैलम। ये आंध्र प्रदेश में है, तेलंगाना में है। देखिए, तेलंगाना में ये बोलिएगा अब, क्योंकि तेलंगाना अलग हो चुका है। ठीक है ना। तो तेलंगाना, आंध्र प्रदेश तेलंगाना में है, माने दोनों के सीमा पे कह सकते हैं, तो इसकी वजह से, लेकिन ज़्यादातर हिस्सा तेलंगाना में आता है। हुंड्रू प्रपात, ये आपको पता होगा, हुंड्रू का जलप्रपात ये कहाँ पर है? तो झारखंड में है और स्वर्ण रेखा नदी के पर स्थित है। ये स्वर्ण रेखा नदी उसी से निकलती है। ये रांची में स्थित है। ये झारखंड की राजधानी रांची। बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था? तो अभी भी 22 मार्च को बिहार दिवस ही मनाया गया था। बिहार दिवस कब मनाया गया था? 22 मार्च को। ये 22 मार्च 1912 को ये बिहार बंगाल से अलग हो गया था। इसी वजह से प्रत्येक वर्ष बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। 1936 को ये उड़ीसा बिहार से अलग हो गया था।
देखिए पहले बंगाल से बिहार अलग हुआ, अब उड़ीसा क्या किया, बिहार से अलग हो गया, और फिर उसी टाइप से आगे 15 नवंबर 2000 को ये झारखंड अलग हो गया था। आगे आ जाइए, तो आगे है पहला सूती वस्त्र मिल, ये 1818 में कोलकाता में फोर्ट ग्लास्टर में स्थापित किया गया था। ठीक है, कहाँ पे, कलकत्ता में फोर्ट ब्लास्टर में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है भारत का पहला उर्वरक कारखाना 1906 में रानीपेट में तमिलनाडु, रानीपेट कहाँ पे है, तमिलनाडु में स्थापना किया गया था, लगाया गया था। 1906 में एक और हुआ था, मुस्लिम लीग की स्थापना, ये ढाका में, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, 1906 में। 1907 में कांग्रेस का विभाजन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत कागज का पहला सफल कारखाना कहाँ पे लगा था। तो भारत का सफल कारखाना, पहला कागज का सफल कारखाना है भारत का। ठीक है ना, तो ये 1879 में लखनऊ में लगा था, नवाबों का शहर लखनऊ को कहा जाता है, वहाँ पे लगा हुआ था, ध्यान रखेंगे। भारत में दिया सलाई का प्रथम, माचिस जान रहे हैं ना, माचिस, तो दिया सलाई का कारखाना, प्रथम कारखाना भारत में 1921 में अहमदाबाद में स्थापित किया गया था, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है जूट और पटसन उत्पादन में अग्रणी है पश्चिम बंगाल है। कौन से राज्य है, पश्चिम बंगाल राज्य है। अभी इलेक्शन भी हो रहा है वहाँ पे, वहाँ के अभी मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी। नेक्स्ट है भारतीय वन्य जीव संस्थान, ये देहरादून में है। कहाँ पे है, ये देहरादून, याद रखिएगा। सलीम अली पक्षी विज्ञान और प्राकृतिक इतिहास केंद्र कहाँ पे है, तो ये है कोयम्बटूर, तमिलनाडु में। कहाँ पे है, कोयम्बटूर, तमिलनाडु में है। सलीम अली पक्षी विज्ञान, ये कहाँ पर है, तमिलनाडु, कोयम्बटूर में है। नेक्स्ट आ जाइए, सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य चराव गोवा में है। कहाँ पे है, गोवा में, यह ध्यान रखिएगा, गोवा में। ये सलीम को ये पक्षी बर्डमैन भी कहा जाता है, सलीम को। ठीक है ना, राजस्थान के साथ हैं ये उनको ना बर्डमैन भी कहा जाता है। कपास उत्पादन में, कपास जान रहे हैं, कपास की खेती काली मृदा में होती है, ये भी ध्यान रखिएगा सबसे अधिक। और काली मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पाया था, गुजरात में, इसीलिए कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य गुजरात ही है, ये भी ध्यान रखेंगे। मूंगफली उत्पादन में अग्रणी राज्य गुजरात ही है। देखिए महत्वपूर्ण राज्यों के जो महत्वपूर्ण चीज़ सब हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। भारत में पहला जल विद्युत संयंत्र स्थापित दार्जिलिंग, जो पश्चिम बंगाल में खूबसूरत जगह है, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में की गई थी। ये 1897 का बात है, जल विद्युत, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है शिव समुद्र, वेरी इंपॉर्टेंट, शिव समुद्रम जल विद्युत केंद्र, शिव समुद्र 1902 में। ये कावेरी नदी, ये चर्चा में रहता है बराबर, क्योंकि इससे झंझट, दो राज्यों के बीच झंझट होता रहता है जल विवाद को लेकर। तो कावेरी नदी पर कर्नाटक में स्थापित किया गया है। कहाँ पर, कर्नाटक में। सलेम स्टील प्लांट, ये पिछले बार का ग्रुप डी में पूछा गया था। सलेम स्टील प्लांट कहाँ पर है, तो तमिलनाडु में स्थित है, ये भी ध्यान रखेंगे। भारत में प्रथम परमाणु विस्फोट स्माइलिंग बुद्धा, ध्यान रखेंगे, स्माइलिंग बुद्धा परमाणु विस्फोट का जो किया गया था ना, उसका ट्रिकिंग नाम था, जो सबके छुपा के करना पड़ता था ना परमाणु विस्फोट, वो परीक्षण, इसीलिए उसका नाम दिया गया था स्माइलिंग बुद्धा के नाम से। ये 1974 में पहली बार किया गया था। ठीक है, 1999 वाला तो ध्यान ही होगा, ये अटल बिहारी वाजपेयी परमाणु मूवी भी निकला है। ठीक है, तो ये पहला बार जो किया गया था उसका सीक्रेट नाम था, जो स्माइलिंग बुद्धा के नाम से किया गया था, और ये पहला भारत का प्रथम परमाणु विस्फोट था। जबकि दूसरा किया गया था पोखरण में, दूसरा 11 मई 1998 में पोखरण में राजस्थान में किया गया था, ध्यान रखेंगे। ठीक ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अटल बिहारी वाजपेयी के समय में किया गया था। ठीक है ना। नागौर के बारे में जानते ही होंगे। नागौर जो राजस्थान में है, जिले में मकराना क्षेत्र में भारत का उत्कृष्ट संगमरमर, नागौर में उत्कृष्ट संगमरमर मकराना, ये मकराना इंपॉर्टेंट है, उत्कृष्ट संगमरमर पाया जाता है। ठीक ना। सोयाबीन उत्पादन, देखिए सोया प्रदेश मध्य प्रदेश को भी कहा जाता है, क्योंकि वहाँ सोयाबीन का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। तो ध्यान रखिए, सोयाबीन
उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश। और अभी हाल ही के रिपोर्ट में निकला है जो भारत में बाघों की संख्या सबसे अधिक कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है, इसीलिए उसको टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। नेक्स्ट है सांची स्तूप। सांची का जो स्तूप है, सांची ये बनाए थे अशोक ने। सांची स्तूप और खजुराहो ये दोनों मध्य प्रदेश में है, एमपी में है, ठीक है ना। भारतीय लाह अनुसंधान संस्थान, लाह चूड़ी और कुछ बनता है, लाह अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पे है? ये है रांची में। लाह और होता है, ये नंदन कानन उद्यान, नंदन कानन ये इंपॉर्टेंट है, नंदन कानन उद्यान भुवनेश्वर उड़ीसा में। कहाँ पे है? उड़ीसा में है। सबसे बड़ा गुफा मंदिर तो ये एलोरा में है, एलोरा जो महाराष्ट्र में एलोरा का, ठीक है ना, ये बहुत फेमस है, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करके बताएं। देखने के लिए मेरे चैनल को यदि अब अच्छा लगा हो तो ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। धन्यवाद आपका।